हेलो एवरीवन, मैं श्याम सुंदर शर्मा बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, ये हमारा है उसका पार्ट 19 19वां भाग है। इसके पहले 18 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन भाग को नहीं देखा है, उन पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, तो बिल्कुल उन्हें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो सेगमेंट है हमारा, इसके अंदर 20 एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज का आपका सेगमेंट रहता है। और अब से इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे। टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है। सुबह 10 बजे अब रेगुलर बेसिस पे आपके जो वीडियोस है वो अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, कुछ इश्यूज होने की वजह से हमारा जो टाइम है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आया था। ठीक है, तो अब रेगुलर 10 बजे हमारा सुबह का टाइम रहेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये आपके लिए सारी जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, चाहे आपकी ठीक सीडीएस एग्जाम्स हो गई, ठीक है, डिफेंस की एग्जाम हो गई, आप मान लीजिए, ठीक, टीए वगैरह हो गया, एफकेट वगैरह की एग्जाम्स वगैरह हो गई, उससे संबंधित हो गई, हमारी रेलवे हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपको एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारी एसएससी की एग्जाम्स हो गई, ठीक है, सीएचएसएल हो गई, ठीक, इस प्रकार की सीजीएल हो गया, है ना। इस प्रकार की जितनी भी आपकी सेंटर और स्टेट की जो भी एग्जाम्स होती है, सभी के अंदर आपको ये जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, रिपीटेडली बार बार एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपके स्टेटिक वाला पार्ट पूछा जाता है, जो जीएस का पार्ट होता है, वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके आपको सभी को बताना है कि आपको 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आपके मार्क्स कितने मार्क्स आपको आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ठीक है, के नाम से जाना जाता है? नेपाल, भूटान, लद्दाख या न्यूजीलैंड? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा देश है? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ठीक, इसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, सनी डेज, ठीक है, ये जो पुस्तक है ना, यह किसकी है? विश्वनाथन आनंद की, सुनील गावस्कर की, सौरभ गांगुली की या जीतू राय की? किस खिलाड़ी से संबंधित ये बुक है, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर करें सभी, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और नोट करते चले आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। एक पेपर के ऊपर या एक नोटबुक के ऊपर आप उसको नोट करते चलिए और कमेंट के अंदर बाद में बताइएगा, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनकी पुस्तक है, ये आपको याद रखना है, सनी डेज, नाम से भी क्लियर है, सनी और सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1950 में, 1945 में, 1930 में या 1940 के अंदर? राष्ट्रमंडल खेल। चलिए इसका आंसर करें फटाफट, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1930 के अंदर इसकी शुरुआत हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में जो निष्क होता था, ठीक है, उसको निष्क जो होता था उसे क्या कहते थे या किसे निष्क कहा जाता था? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वर्ण आभूषण को, ऑप्शन नंबर बी गायों को, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्कों को या ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्कों को? निम्नलिखित में से किसे निष्क कहा जाता था या निष्क के नाम से प्रचलित था प्राचीन भारत में? और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होते थे? आपके स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे जिन्हें निष्क कहते थे, किसमें? वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह की संरचना में, ठीक है, प्रवार के नीचे
क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? ठीक, जो क्रोड है आपका, जो कोर है जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कौन सा जो आपका एलिमेंट है उससे ठीक है, जो एक एलिमेंट है आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा है पहचानना है आपको। लोहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है या क्रोमियम है? चलिए जल्दी से बताइए इसका। क्रोड में कौन सा जो धातु है आपकी, ठीक है, वो पाई जाती है? चलिए, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है लोहा। ठीक है, जो हमारी अर्थ होती है उसका ऊपरी जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। ठीक है, आंतरिक भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मेंटल। ठीक है, और उससे आंतरिक भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम कोर या क्रोड। ठीक, ऊपर ये बना होता है किसका? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, सियाल इसको कहा जाता है। इसको कहते हैं सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और उसके बाद में कोर होता है आपका नीफे। ठीक है, तो निकल और आयरन, तो निकल नहीं दिया ऑप्शन के अंदर, तो आपसे दूसरा वाला पूछा गया था, तो आयरन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण दिवस जितने भी है उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 25 जनवरी को, 20 जनवरी को, 30 जनवरी को या 15 जनवरी को? चलिए इसका आंसर करें फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वोटर्स डे को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस है आपको सभी याद होना चाहिए, ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये हमारी एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है आपका, लोलक की जो अवधि होती है, काल अवधि होती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ठीक है ना? चलिए, जो पेंडुलम हो गया उसकी जो कालावधि होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर, उसकी लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापमान के ऊपर, तापक्रम के ऊपर? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही आंसर दीजिए फटाफट। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जिसकी इसकी लेंथ होगी उसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पर कि उसका जो मूवमेंट होगा, ठीक, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो जो घड़ी होती है उसके ऊपर जो आपको पेंडुलम होता है वो इधर से इधर मूवमेंट करता है, वो डिपेंड करता है उसका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी? कौन सी क्रिकेट से संबंधित नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोष ट्रॉफी जो है उसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, बाकी जो तीनों है उनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण या बाजीराव द्वितीय? अंतिम पेशवा। चलिए इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाजीराव द्वितीय महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंतिम पेशवा याद रखना है आपको मराठा साम्राज्य के अंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घटेगी, वो बढ़ेगी, पहले घटेगी फिर पुनः बढ़ेगी, या उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर का? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक, और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कि जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तब वहां पर क्या होती है, हवा के अंदर जो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित जो नगर है उनके अंदर से कौन सा एक जो है भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है उसके सबसे निकट है, नजदीक है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनके अंदर से कोई भी नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट। भूमध्य रेखा से निकट स्थित कौन सा नगर है? और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है,
कि जो आपका इक्वेटर अगर गुजर रहा है तो उसके अंदर सबसे नजदीक कौन सा होगा, सिंगापुर होगा। ठीक है, ये आपको मैप के अंदर ध्यान रखना है। ठीक, मैप के अंदर आपको पढ़ना है ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, जो कैंसर हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया, ठीक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ठीक है, यहाँ से पास होने वाले आपके देश, ठीक है, और उनकी जो आसपास के अंदर नजदीक के अंदर उनका जो कैपिटल या नगर होता है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो भारत के अंदर भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत के अंदर कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथ क्या था। ठीक है, अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर, ठीक, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, या औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। चलिए इसका आंसर कीजिए फटाफट कि चौथ क्या था, और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो जो पड़ोसी देश जो राज्य हुआ करते थे उनके ऊपर कर लगाया जाता था शिवाजी के द्वारा। ठीक है, भूमि कर हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथ क्लियर, चौथ वसूल की जाती थी उनके द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतर जो है उनकी संख्या आपको बतानी है कितनी है। क्लियर, देशांतर होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स, इनकी संख्या कितनी है, 60, 360, 180 या 90। चलिए, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 360 होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करेंगे ये आपका 0 डिग्री हो गया, प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, इसी के जस्ट पीछे होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको आधा आधा कट कर दूं इस प्रकार से, ठीक, तो इधर से इस सेंटर से अगर आप लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक, और इसके बाद में अगर हमारी जो अर्थ है उसको मैं बना देता हूँ ऐसे, ये आपका सेंटर से पास हो रही है अगर, ठीक है, तो ये अगर सेंटर हो गया तो यहाँ से जिस पॉइंट पे टकराई है वहां से आप देखोगे कि उसको हम ज्वाइन करते हैं किस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, जैसे आप संतरा देखते हो तो संतरा के अंदर जो कलियां होती है, ठीक है, उसके पास में जो लाइंस बनी हुई होती है, ठीक है, वो हो गया। या खरबूजे के ऊपर जो आप लाइंस देखते हो कि एक एंड से निकल के दूसरे एंड के ऊपर जुड़ जाती है, ठीक, तो इस प्रकार की कितनी लाइंस होती है आपकी, 180 इस तरफ होती है, 180 इस तरफ होती है। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ और ये वेस्ट की तरफ। क्लियर, चलिए, तो ये आपको याद रखना, सेंटर से निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों को उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है हमको। ठीक है, कि जो शूद्र है उनका उल्लेख सबसे पहली बार कौन से मंडल में, 7वें, 8वें, 9वें या 10वें मंडल में। चलिए इसका आंसर करें फटाफट, और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10वां जो मंडल है, ठीक, इसका जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, उसे में सबसे पहले हमको वर्ण के बारे में जानकारी मिलती है, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, 4 जो वर्ण है उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर, ये चारों, और इसी का सीक्वेंस यही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा को लागू किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा या लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। चलिए, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहा जाता है, इसका संबंध किससे है। इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी, ठीक है, किसका उदाहरण है, या जो नीलगिरी है पर्वत वो किस प्रकार का पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, या ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन है।
नीलगिरी किस प्रकार का पर्वत है या किसका उदाहरण है? जल्दी से बताएं इसका फटाफट। और देखिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कैसा है? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन इसको कहा जाता है, हिंदी में भी यही कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत और अफगानिस्तान के बीच के अंदर डूरंट रेखा जो है उसको किस वर्ष के अंदर निर्धारित किया गया था सर डूरंट के द्वारा? 1850, 1890, 1896 या 1947? डूरंट रेखा। ठीक है, तो जो आप किसके बीच में है? अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, चलिए इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1896 के अंदर ये स्थापित की गई थी और आपको ध्यान रखना है। ठीक, पाकिस्तान के साथ में भी डूरंट रेखा है और भारत के साथ में जो अफगानिस्तान का हिस्सा लगता है, सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है भारत। ठीक है, कौन सा वाला? आपका पीओके वाला जो पार्ट है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, क्लियर? तो उसके साथ में डूरंट रेखा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? 1905 के अंदर, 1906 के अंदर, 1912 के अंदर या 1914 के अंदर? भारत की राजधानी कब बनाया गया था इसे? और इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1912 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, जो दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, उसके दौरान में क्या हुआ था? 1912 के अंदर इसको घोषित कर दिया गया था, 1911 के अंदर इसको शामिल किया गया था और 12 में इसको बना दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, राजधानी बन गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे 1950 में गणतंत्र, ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ? यहाँ पर पूछा गया आपसे गणतंत्र भारत का, ध्यान दीजिएगा शब्द पर। ठीक है, आर के, ठीक, आर के केशनमुख शेट्टी, जॉन मथई, जगजीवन राम या जवाहरलाल नेहरू? चलिए, तो पहला केंद्रीय बजट, ठीक है, पेश करने का गौरव 1950 में, इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मथई। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे, तो आपसे पूछा गया है गणतंत्र भारत का, तो गणतंत्र भारत की ये है। स्वतंत्र भारत का अगर पहला पूछा जाए तो ये आपको शेट्टी लगाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है? ठीक है, 2 बार कट करती है इस प्रकार से, कॉन्गो, कावेरी, अमेजन या नील? चलिए, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉन्गो जायरे अगर लिखा हुआ आता है या सिर्फ कॉन्गो लिखा हुआ है या जायरे लिखा हुआ है तो आपको टिक लगाना है। ठीक है, कॉन्गो रिवर होती है जो आपकी भूमध्य रेखा को कट करती है। ठीक, बाकी माही रिवर जो है आपकी किसको? कर्क रेखा को कट करती है 2 बार। ठीक है, और ठीक है, मकर रेखा को लिम्पोपो। ठीक, ये 2 बार कट करती है, तो ये आपको तीनों याद रखना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सेगमेंट आज का होता है कंप्लीट। ठीक है, यदि आपको सेगमेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको कितने मार्क्स आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कि आपको कितने 20 के अंदर से कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, कमेंट ज़रूर करें। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तभी आपको हमारे जो लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ग्रुप्स पे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।